वेलकम बैक स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक किया था लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें हमने प्राइस और क्वांटिटी का क्या रिलेशनशिप होता है ये पता किया था। आज हम उससे एक स्टेप आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड में हमने बेटा ये समझा था कि अगर प्राइस और क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप है। मीन्स हमने समझा था कि प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप होता है। हमने डायरेक्शंस तो हमें लॉ ऑफ डिमांड से हमने कर लिया है कि प्राइस की अगर बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज होगी, मीन्स हमें डायरेक्शंस पता लग गई हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता है कि कितने परसेंट प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कितने परसेंट डिक्रीज होगी। लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ डायरेक्शंस बताता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें परसेंटेज नहीं बताता है। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड ये तो बताता है कि क्या होगा, बट ये नहीं बताता कितना होगा। कितना होगा हमें क्या कौन बताता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि आज हम टॉपिक करेंगे। इससे हमें ये पता लगेगा कि ठीक है प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी, बट कितने परसेंट प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितने परसेंट डिक्रीज होगी ये हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करेंगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में कितने परसेंट चेंज आता है फॉर कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। हमने लास्ट वीडियो में किया था फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, तो मींस डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में चेंज आने से। तो कौन से थे फैक्टर अफेक्टिंग? प्राइस ऑफ ओन गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशंस एंड सीजन। यानी कि इनमें से किसी में भी अगर परसेंटेज में चेंज आता है तो डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता लगेगा। बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तीन टाइप की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब कि प्राइस ऑफ ओन गुड्स में चेंज आने से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा ये कौन बताएगा हमें? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी मींस इनकम में चेंज आने से डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा ये हमें बताएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी मींस कि रिलेटेड गुड्स के चेंज आने में, प्राइस में चेंज आने में हमारी गुड्स की डिमांड में कितना चेंज आएगा वो हमें बताएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट बेटा आपके सिलेबस में ये दोनों नहीं है, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। आपने सिर्फ करनी है प्राइस इलास्टिसिटी। ये सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए कि भाई ये सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी नहीं, तीन टाइप की इलास्टिसिटी होती है, लेकिन हम सिर्फ कौन सी करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी। मीन्स हम करेंगे कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आता है ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा कितना चेंज आता है उसकी कुछ डिग्रीज होती हैं। मीन्स अगर 5% प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में 10% चेंज आया तो उसको कौन सी डिग्री कहते हैं? 5 डिग्रीज हैं बेटा। एक होती है परफेक्टली इलास्टिक। बेटा इलास्टिसिटी का एक्चुअली मीनिंग होता है हम उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, हम उसको कितना खींच सकते हैं। मींस अगर प्राइस के थोड़ा सा बढ़ने से अगर हमारी डिमांड बहुत ज्यादा हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं कि इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, परफेक्टली इलास्टिक है। लेकिन अगर प्राइस के बढ़ने से डिमांड वही की वही रहती है, उसको उसमें स्ट्रेचेबल है ही नहीं, वो हम खींच ही नहीं सकते, चेंज ही नहीं होती, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इन इलास्टिक है। मीन्स वो स्ट्रेचेबल नहीं है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि हम अपनी डिमांड को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस, इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी परफेक्टली इलास्टिसिटी। परफेक्टली इलास्टिसिटी को बेटा हम डिनोट करते हैं, सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेटा साइन होता है ED। परफेक्टली इलास्टिक को हम डिनोट करते हैं इनफिनाइट से। मैं आगे सारा डिस्कस करूंगी, अभी आप सिर्फ इसका नाम देख लो। इन इलास्टिक को हम किससे डिनोट करते हैं? 0 से। हाईली को हम डिनोट करते हैं ग्रेटर देन 1 से। और लेस इलास्टिक
सॉरी बेटा, लेस इलास्टिक को शो करते हैं लेस देन 1, और यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी मीन्स 1, तो ये आ जाते हैं हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। इससे 5 तरह की डिग्रीज होती है बेटा, हम आज इसके बारे में पूरा इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं, 5 की 5 डिग्रीज हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ कौन कौन सी डिग्री थी। इन्फिनाइट, 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अच्छा, अब हम सबसे पहले कौन सी करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब काउंटलेस, मतलब कि आप जितना मर्जी चेंज कर सकते हो, जो प्राइस है उस पर डिमांड, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया बट डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, उसको कहते हैं, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी है, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इसको और क्या वर्ड बोलेंगे हम, परफेक्टली इलास्टिक, कि बहुत इलास्टिसिटी है इसमें, हम इसको क्या वर्ड यूज करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। तो बेटा इसको देखो, यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस 0 चेंज आया, बट डिमांड में अगर 10% चेंज आया, मैंने इसी फॉर्मूला में बेटा पुट किया है। क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो परसेंटेज में कितना चेंज आया, 10% चेंज आया, बट डिमांड प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो ये क्या आ जाएगी, नीचे है 0, तो ये क्या आ जाएगा, इनफिनाइट। अब इसको बेटा हम टेबल से करेंगे। देखो प्राइस 10, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये हमारा ग्राफ ऐसे बनाएंगे बेटा इसका, लॉ ऑफ डिमांड में जैसे किया था ना, कि इधर प्राइस आता है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड आता है। प्राइस 10, 20, डिमांड 100, 200। जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी, 100। प्राइस 10 है लेकिन डिमांड कितनी हो गई, 200। मीन्स प्राइस सेम है बट डिमांड 100 हो रही है, 200 हो रही है, ये 300 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, ये बढ़ती जाएगी। मीन्स क्योंकि जो हम चीज यूज कर रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, इनफिनाइट है, और ये पैरेलल टू किसके होती है, एक्स एक्सिस के होती है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी हमारी, इनफिनाइट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हमारी है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 का मतलब ये है कि प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डिमांड उतने की उतनी ही है। तो उस सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हम उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। देखो बेटा इसी फॉर्मूले में पुट करूंगी, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, 0, लेकिन प्राइस में मान लो 10% चेंज आया, तो हमारी इलास्टिसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। टेबल से वैसे ही बेटा करेंगे, प्राइस 10, 20, प्राइस इंक्रीज हो गई लेकिन डिमांड सेम रही। ग्राफ बनाएंगे बेटा इसका, शेप देखना आपकी इलास्टिसिटी जब इनफिनाइट थी क्या शेप थी, अब 0 है तो क्या शेप होगी। देखो बेटा 10, 20, 100, 200। प्राइस बेटा 10 थी तो डिमांड कितनी थी, 100। प्राइस इंक्रीज होके 20 हो गई लेकिन डिमांड कितनी है फिर भी, 100। ऐसा नहीं अगर प्राइस मान लो कम होके 5 हो जाए तब भी डिमांड 100 ही रहेगी। मींस
प्राइस के कम होने या ज्यादा होने से डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो। और ये किसके पैरेलल होती है? वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। जब इन्फिनाइट होती है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, जब जीरो होती है तो वाई एक्सिस के पैरेलल। क्लियर बेटा? चलो हम नेक्स्ट करते हैं। हमारी क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ग्रेटर देन 1। इसको हम क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक। कि ग्रेटर देन 1 है, इट मींस हाईली इलास्टिक। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो के इक्वल आती है उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक, मींस उसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं। अब हाईली इलास्टिक कैसे आता है बेटा? इट मींस के प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आए, उसके कंपैरिजन में डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, उसे हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक। जैसे देखो बेटा, मान लो प्राइस में इसी फॉर्मूले में, अगेन मैं इसी फॉर्मूले में पुट कर रही हूं, मान लो प्राइस में चेंज आया 10%, लेकिन डिमांड में कितना चेंज आ गया? 20%। मींस प्राइस में थोड़ा सा चेंज, 10% चेंज आने से डिमांड में 20% चेंज आ गया, तो इसे हम बोलते हैं, देखो कट करोगे तो कितना आएगा आंसर? 2। तो हो गया ना ये ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 हो, देखो बेटा यही लिखा था ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक डिमांड। अब इसको हम टेबल से करेंगे। मान लो तुम्हारी प्राइस 10 से, चलो हम एक डिक्रीज वाला करते हैं, 20 से 10 हो गई है, डिमांड कितनी हो गई? 100 से 200। देखो बेटा प्राइस में कितना चेंज आया? 50% का, बट डिमांड में कितना चेंज आ गया? 100% का। मींस प्राइस में 50% चेंज आने से जब डिमांड में 100% चेंज आ जाए वो ग्रेटर देन 1 है। मींस प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से डिमांड में ज्यादा चेंज आए। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? ये देखो, अगेन इस साइड प्राइस 10, 20, यहाँ बेटा 100, 200, ये ज्यादा हो गया। देखो बेटा जब प्राइस 20 थी तो डिमांड कितनी थी? 100। प्राइस में चेंज आया 10 का, बट डिमांड में कितना चेंज, कितनी हो गई? 200। प्राइस में कितना चेंज आया बेटा? देखो प्राइस में कितना चेंज आया? इतना चेंज आया, पर डिमांड में कितना चेंज आया? इस एरिया का चेंज आया। अब इसको मैं अगर डिमांड कर्व ऐसे प्रेजेंट करूंगी तो ये हमारे कर्व की शेप बन जाएगी, फ्लैटर होता है ये। मींस प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, तो ये हमारी क्या हुई? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो चलो बेटा मैं इसको ना रफ कर रही हूँ, आपने देखना होगा तो वीडियो को बैक करके बेटा नोट डाउन कर लेना इसको। अब हम करेंगे बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इसको बोलते हैं हम लेस इलास्टिक डिमांड। इसका मीनिंग होता है बेटा कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आया, बट डिमांड में उसके अकॉर्डिंग उतना चेंज नहीं आया, डिमांड में कम चेंज आया, उसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। फिर अगेन इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ, प्राइस में 20% चेंज आया बट डिमांड में आया 10%, हम कट करेंगे तो ये बन गया 0.5, तो ये क्या हो गया? लेस देन 1। बेटा उसी तरह हम इसको ग्राफ में टेबल में शो करेंगे। मीन्स प्राइस हमारी थी 10 से 20 हुई, लेकिन डिमांड कितनी हुई? 120 से 100। क्लियर बेटा? कि डिमांड तो हमारी 50% इंक्रीज हुई, लेकिन डिमांड के प्राइस तो हमारी 50% इंक्रीज हुई, लेकिन डिमांड हमारी कितनी हुई? 20% डिक्रीज। टेन 20 यहाँ पे बेटा आ जाएगा 50, 100, 150। 10 पे बेटा 120 और 20 पे कितना?
100। बेटा इसका कैसे आएगा, इस तरह से। आप ये बन गई हमारी इलास्टिसिटी लेस देन 1। बेटा इस शेप में और इस शेप में आप डिफरेंस देखो, ये ज्यादा फ्लैटर होगा लेकिन ये कम फ्लैटर होगा। इससे हमें ये पता लगता है कि जितनी हमारी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी हमारा डिमांड कर्व उतना ज्यादा फ्लैटर होगा। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा इक्वल टू 1, यानी के यूनिटरी इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि जितना प्राइस में चेंज आया डिमांड में भी सेम चेंज आया। अगर प्राइस हमारा 50% कम हुआ तो डिमांड 50% इंक्रीज हुई। सेम परसेंटेज चेंज इन डिमांड अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्राइस। अगेन बेटा इसी फॉर्मूले में अगर हम पुट करें, मान लो मेरी 10% प्राइस कम हो गई और डिमांड कितनी इंक्रीज हो गई 10%, तो कितना आया 1 इक्वल टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका बेटा टेबल, प्राइस 10 से 20 और ये 150 से 100। अगेन इसको बेटा हम उसमें कर लेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। बेटा 10 पे 150, 20 पे 100, ये गैप ना थोड़ा सा ज्यादा गया, आप स्केल से करोगे बिल्कुल ठीक आएगा। मीन्स प्राइस में जितना चेंज आया डिमांड में भी उतना ही चेंज आएगा। ये हमारा बन जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। बेटा हमने 5 डिग्रीज की है, थ्योरी का पोर्शन आपका कवर हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सिर्फ इसके प्रैक्टिकल्स होंगे। बस इसी को आप एक बार नहीं तो 2 बार इस वीडियो को देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि इलास्टिसिटी कितनी टाइप की होती है, उसकी डिग्रीज क्या होती है, यही आपको समझना है। मैं ना आपको एक कंबाइंड, ताकि आपको हर एक की शेप क्लियर हो जाए, एक पूरा 5 की 5 डिग्री का एक ही ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ बेटा। देखो अगर इलास्टिसिटी 0 आती है तो कर्व क्या होता है, ये शेप होती है, ये क्या है 0। अगर ये बनती है शेप तो क्या होती है इनफिनाइट। अगर शेप हमारी ऐसे बने तो ये ग्रेटर देन 1, लेकिन अगर ऐसे बने तो लेस देन 1, ये इक्वल टू 1 होगी। और अगर ऐसे बने तो लेस देन 1। मीन्स जैसे जैसे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ती जाएगी उसका कर्व ज्यादा फ्लैटर होता जाएगा। तो बेटा आप इस वीडियो को देख लो, एक बार 2 बार रिवाइंड करके देख लो और इन डिग्रीज को आप अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा करेंगे इसके प्रैक्टिकल्स, जो पेपर में पक्का आता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से 3 या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल, थ्योरी का तो आता ही है, प्रैक्टिकल भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल टॉपिक करेंगे। आपको अगर ये वीडियो समझ आई, पसंद आई, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू बेटा।